नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। नेतागिरी और गिरगिट में बहुत अंतर नहीं होता है। दोनों फटाक से रंग बदलने में माहिर होते हैं। दोनों में सबसे कॉमन चीज ये होती है कि दोनों जब खतरे में होते हैं तभी रंग बदलते हैं। दोनों के रंग बदलने का मकसद खुद को बचाना ही होता है। गिरगिट दुश्मन के हमले से खुद को बचाता है और नेता वोट के हमले से, विपक्ष के हमले से, हार के डर से रंग बदलकर खुद को बचाता है। यूपी में अब बीजेपी खतरे में है। बीजेपी से ज्यादा बीजेपी के भीतर केशव प्रसाद मौर्य खतरे में है। इसीलिए पेश है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सभी खतरों से उतारने वाली जालीदार पेशकश। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? इस चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल की सरकार में ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके दम पर लोगों के बीच वोट मांगने के लिए जा सके। इसीलिए मुस्लिम सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है। बीजेपी अपने उसी पुराने थके हुए घटिया फॉर्मूले को फिर से लागू कर रही है। मेरे देश के मेरे हिंदू भाई और मुसलमान भाई इस बात को बखूबी जानते हैं। जो केशव प्रसाद मौर्य जालीदार टोपी की नवीनतम खोज लेकर आए हैं, ये यूपी के डिप्टी सीएम भी हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। ये सरकार में सड़कों के गड्ढे भरने के लिए आए थे, लेकिन यही एक काम छोड़कर इन्होंने बाकी सारे काम किए हैं। खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर स्थापित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने इनको डिप्टी सीएम माना ही नहीं। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश ही गड्ढों में है, लेकिन सड़कें उस गड्ढे के भीतर भी गड्ढों में हैं। सड़कों का छोड़ दीजिए, इनसे ना हो पाएगा। इनसे केवल इतना पूछ लीजिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, आपने कितने बच्चों को विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप दिलवाई, या फिर पूछ लीजिए कि कोरोना में कितने परिवारों तक मदद पहुंचाई, तो ये आपका मुंह ताकने लग जाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम होते हुए भी ये जाली वाली टोपी पर अटके हुए हैं। ये मानकर चल रहे हैं कि ये केवल एक धर्म के लोगों के ही डिप्टी सीएम है, वरना टोपी लुंगी वालों के लिए ऐसा बयान कभी नहीं देते। और मेरे साउथ इंडियन के भाई बहनों, अगर आप भी देख रहे हैं तो आप भी सुनिए, क्योंकि लुंगी भारत में केवल मुसलमान ही नहीं पहनते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हैं तो अमेजॉन, मिंत्रा जैसी वेबसाइट पर ही करते होंगे। अगर हाँ, तो आपको कैश करो यूज करना चाहिए। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक देने वाला एप्लीकेशन है, जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर बड़ा कैशबैक और रिवॉर्ड देता है। कैशबैक पर सारा रियल कैश मिलता है, जिसे आप आसान बैंकिंग तरीकों से निकाल भी सकते हैं या अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैश करो में खुद रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है। कैश करो इस्तेमाल करना बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में कैश करो लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, मेरे प्रोमो कोड पन्ना 25 का इस्तेमाल करो, तुरंत 25 रुपए कमा लो और फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, ऑरेंज बटन पर टैप करो, इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फिर जैसे शॉपिंग करते हो वैसे करते जाओ और अपना कैशबैक कैश करो के माय अर्निंग सेक्शन में चेक कर लो। इस कैशबैक को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं या अमेजॉन पे वाउचर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे हो आपकी मर्जी। कैश करो से 1500 से ज्यादा वेबसाइट पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी कैश करो पर अकाउंट बनाओ, जब कुछ फ्री में मिल रहा है तो ले लो। दोस्तों, कैश करो फ्लैट 8% कैशबैक दे रहा है, छूट मिल रही है तो लेते जाओ। इतनी बात कर ली है तो ये भी जान लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य लुंगी तक आखिर उतर क्यों आए। तो जवाब है कि कोई टोपी, लुंगी और मुसलमान को ऐसे ही नहीं गरियाता साहब, कुछ तो मजबूरियां होती हैं। तो दोस्तों, जिस बीजेपी में ये डिप्टी सीएम है, 5 साल तक किसी ने पूछा नहीं है, माना नहीं है, किसी ने जाना नहीं है। मौर्य साहब अब अपने बॉस योगी आदित्यनाथ के आगे फायर ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे हैं, कट्टर हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि योगी जी के बराबर के कट्टर नहीं बने तो 2022 में फिर से बर्फ में लगा दिए जाएंगे। इसीलिए जालीदार टोपी, मथुरा काशी करके कट्टर बनना सीख रहे हैं। कट्टरता की पाठशाला में मौर्य साहब न्यू एडमिशन है। बीजेपी में कट्टर होने की पहली शर्त है मुसलमानों को टारगेट पर लेना।
जितने लोग बीजेपी में कट्टर हुए हैं, सबका रास्ता एक ही गली से गुजरता है, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अडवाणी हो, चाहे मौर्य जी। वैसे मौर्य जी कट्टर क्लास के नए नए स्टूडेंट हैं, अभी थोड़ा झिझक रहे हैं। जब कट्टरता की थोड़ी बहुत ABCD सब जान जाएंगे तब सीधे टारगेट करेंगे और अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर योगी आदित्यनाथ को कट्टरता के मामले में पीछे करते हुए RSS की फाइनल मेरिट में अव्वल आएंगे। और जब कट्टरता में अव्वल आ जाएंगे तो यूपी में CM पद के दावेदार बन जाएंगे। पिछली बार कुछ अंक से रह गए थे, तो इस बार मेहनत करना तो जरूरी है। अब ये सड़क देख लीजिए। सड़क फड़क बनवाने की जिम्मेदारी कट्टरता के क्लास में न्यू एडमिशन ले चुके डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी की है। इन्हीं की विधायक सड़क बनने के बाद सड़क देखने के लिए गई थी और सड़क के उद्घाटन के लिए नारियल फोड़ा, तो नारियल नहीं फूटा, सड़कें फूट गई। कट्टरता की नई क्लासेस और चुनाव के इस बिजी शेड्यूल में इतने डामर का इंतजाम इस गड्ढे को पाटने के लिए कैसे कर पाएंगे केशव जी? भले ही सड़क सिंचाई विभाग ने बनवाई है, लेकिन यूपी के डिप्टी CM होने के नाते जिम्मेदारी केशव की ही बनती है। बिजनौर की विधायक की बात सुनिए। तो हमने जैसे ही सड़क के ऊपर नारियल को तोड़ा तो नारियल नहीं टूटा और सड़क उखड़ गई। दोस्तों, यूपी में काम पूछता ही कौन है? जब सब कुछ हिंदू मुसलमान से ही तय होना है तो केशव प्रसाद मौर्य जी जिस पार्टी में हैं, आप वहां मुख्यमंत्री बनने के लिए ना बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। कट्टरता की नई क्लास में आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है। शर्त यह है कि मन लगाकर पढ़िएगा, लक्ष्य पर ध्यान रखिएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। प्रज्ञा की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या का मुद्दा उठाते हैं, आप काशी को मजबूती से पकड़े रहिए। एक सलाह है, मंदिर वही बनाएंगे टाइप के 2-4 नारे अयोध्या से चुरा लीजिए, आगे बहुत काम आएंगे। मेरे इस वीडियो को स्पेशल गेस्ट लेक्चर मानकर चलिए, भविष्य में बड़ा काम आएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। केशव जी, अगर आपने भी मुझे अभी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, @PragyaLive नाम से खोजिए और जुड़ जाइए। तो दोस्तों, हाँ, आपसे ही कह रही हूँ, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फटाक से फॉलो कर लीजिए। और अब चलते हैं, हो गया। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।